जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं, माया अपनी जगह पे वही है। माया ने हमें उलझा के रखा है कि हम सत्य ना देख पाए। तो सत्य क्या है? सत्य जो हम सभी लोगों ने सुना है, ये संसार माया है। इस संसार में हर चीज नश्वर है। तो जरा सोचिए कि इसका तात्पर्य क्या होता है। जब यीशु को पकड़ा गया था, जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ा गया था, तो उस राजा ने पूछा था कि क्या तू इन लोगों का राजा है, क्या इस संसार का तू राजा है? तब जीसस क्राइस्ट ने जवाब दिया था, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट माई किंगडम इज आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये था, जब संत ने, ऋषियों ने, जो महान योगियों ने देखा, जब उन्होंने अपनी गहरी समाधि में देखा कि हम जिन लोगों का शोक मना रहे थे, जो हमारे प्रियजन जो मृत्यु को प्राप्त हुए, हमारे आंखों के सामने से तो वो अदृश्य हो गए। बट जब उन्होंने ये देखा अध्यात्म की जगत में कि उनका जो सूक्ष्म रूप है, जिन्हें सादी भाषा में तुम लोग आत्मा कहते हो, पर आत्मा और सूक्ष्म रूप ये बहुत अलग चीज है। तो आपको समझने के लिए जब उन्होंने ये देखा कि जो शख्स जो मृत्यु हो गया वो तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो केवल यही है, वो केवल हमारी आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। तब उन्होंने ये जाना कि माया ने सत्य इस तरह छुपा के रखा है। ये जो शरीर हमको मिला, ये शरीर केवल इस संसार में काम करने के लिए है, क्योंकि इस धरती को दूसरा नाम मृत्यु लोक भी कहा है। अध्यात्म के जगत में ना मृत्यु है ना कुछ। तो जब उन्होंने ये देखा कि संसार में तुम जब मर जाओगे तो अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके जाओगे, तो जब कुछ लेके जाना ही नहीं था तुम्हें, तो उसे मोह ही क्या रखना। बट माया ने तुम्हें कभी इस सत्य को जानने दिया ही नहीं। बट जब तुम ध्यान में उतर गए तो तुमने देखा कि अध्यात्म के जगत में मेरे सगे संबंधी भी वही है और मुझे और किसी चीज की लालसा नहीं है। तब समझ जाना कि ये माया है। माया से भागना इसका सॉल्यूशन नहीं। कहीं हमें समझना होगा कि सॉल्यूशन इसका अपनी आंखों की दृष्टि बदलना है। जैसे यीशु ने अपनी दृष्टि बदल दी थी, उन्होंने अपनी दृष्टि केवल पिता पे रखा था। तब फिर ये संसार कहने लायक होगा। ये संसार माया है।